नमस्कार नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। आज हम शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास। ज्यादा टाइम बर्बाद न करते शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास। इसको शुरुआत से देखते हैं। तो अगर इतिहास को देखना है तो इतिहास में से जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, कहानियों से भरा हुआ है, साथ साथ इतिहास पूरा हो जाएगा। तो इतिहास को अगर शुरुआत से देखें तो इसकी शुरुआत दो स्थानों से। पहले देखो, राजस्थान का इतिहास देख लें। तो थोड़ा राजस्थान का सामान्य परिचय देख लेते हैं। राजस्थान का क्या देख लेते हैं? सामान्य परिचय। कहां से राजस्थान आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर इसके नामकरण को देखें तो ये बहुत बार पढ़ चुके, ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद में ब्रह्मवत, रामायण काल में मरुकांतार, फिर ब्रिटिश काल में मरुभूमि, ब्रिटिश काल में इसको राजपूताना कहा गया और राजस्थान नाम पड़ा, ऐसे इसको पढ़ चुके हैं। थोड़ा राजस्थान के देख लेते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो पहले राजस्थान का क्षेत्रफल देखते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का परिचय देखें, राजस्थान का इतिहास देखेंगे, इसमें राजस्थान का परिचय। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 139.217 वर्ग मील। ये वर्ग मील में भी पूछ लेता है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के अंदर और वर्ग मील दोनों के अंदर आपके सामने है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 132,139.217 वर्ग मील। अब देखते हैं राजस्थान का इतिहास। तो सबसे पहले देखेंगे इतिहास। तो इतिहास का जनक, विश्व के इतिहास का जनक बोला जाता है हेरोडोटस को। विश्व के इतिहास का जनक, विश्व के इतिहास का जनक बोला जाता है हेरोडोटस को। विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस। इनके पुस्तक क्या के थे? ये यूनान के थे। हेरोडोटस कहां का था? ये था यूनान का, यूनान का निवासी था। और इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। विश्व का इतिहास है, इसके अंदर हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है। तो विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस, निवासी कहां के थे? यूनान के। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। अब देखिए भारत के इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का जनक, तो भारत के इतिहास का जनक बोला जाता है वेद व्यास को। भारत के इतिहास का जनक किन्हें बोला जाता है? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी। और इनकी पुस्तक थी जय संहिता, या जिसे क्या बोला गया? महाभारत। भारत के इतिहास का जनक वेद व्यास जी को, विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस। पुस्तक थी, निवासी थे यूनान के और इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। भारत के इतिहास का जनक वेद व्यास जी, कृष्ण देव वेद व्यास जी। और जय संहिता या महाभारत इनकी क्या थी? रचना थी, इनकी पुस्तक थी, इनका कोई ग्रंथ था, ये बोल सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं महाभारत, सभी को पता है कौरव पांडवों का युद्ध और उसकी आसपास की कहानी है। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान के इतिहास का जनक। ये यहां पर देखते हैं राजस्थान के इतिहास का जनक। तो राजस्थान के इतिहास का जनक बोला जाता है कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड। अब देखो, कर्नल जेम्स टोड एक ब्रिटिश अधिकारी था। ये उदयपुर में भी रहा था, लगभग 1819 के आसपास, 22 के आसपास।
तो देखो ये ब्रिटिश अधिकारी राजस्थान में भी अपने बहुत इतिहासकार हुए, उन्होंने भी राजस्थान का इतिहास लिखा, लेकिन इन्हें जनक क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले विस्तृत रूप से राजस्थान का इतिहास किन्होंने लिखा था? कर्नल जेम्स टोड ने। संपूर्ण राजस्थान का विस्तृत रूप से इतिहास कर्नल जेम्स टोड ने लिखा, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक या घोड़े वाले बाबा या राजस्थान के इतिहास का पितामह भी बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 1782 के अंदर। कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था 1782। कहां पर हुआ? इंग्लैंड के अंदर। कहां हुआ? इंग्लैंड। इंग्लैंड के इनका जन्म हुआ था 1782 के अंदर, और इनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 1835 में। 1835 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जन्म इनका 1782, मृत्यु हुई थी इनकी 1835 में, और इनकी नागरिकता थी वो थी स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड के नागरिक थे। इनकी पुस्तक है जिसका नाम है, राजस्थान के इतिहास के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान का इतिहास देख रहे हैं। राजस्थान कितना बड़ा है? राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 132,139.217 वर्ग मील। इतिहास देख रहे हैं तो विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस, विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस निवासी कहाँ के थे? यूनान के। पुस्तक का क्या नाम था इनके? हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। भारत के इतिहास के जनक वेदव्यास जी। वेदव्यास जी, महाभारत में भी इनका जिक्र है। वेदव्यास जी जिन्होंने वेदों की रचना की थी, तो इनका ग्रंथ है जय संहिता या महाभारत। फिर राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड, जन्म हुआ था 1782 में, मृत्यु हुई थी 1835 में, और इनकी नागरिकता थी स्कॉटलैंड की, और इनकी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बहुत बार पूछा गया पुस्तक के बारे में। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड को। तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो आगे तो ये बात आप सभी को पता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, शुरुआत से चलते हैं तो भूमिका बनाते हुए चलते हैं। अब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के जनक। इसके आगे क्या देखते हैं? अपने फिल्म राजस्थान का सामान्य परिचय देख रहे हैं, तो राजस्थान के बड़े जिले, छोटे जिले ये देखेंगे। राजस्थान का क्या चल रहा है? सामान्य परिचय। अभी इतिहास की बात नहीं करें, थोड़ा राजस्थान का सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो राजस्थान के सामान्य परिचय में राजस्थान के बड़े जिले, और यहां पर देख लेते हैं राजस्थान के छोटे जिले। बड़े जिले में नंबर 1 पर आता है जैसलमेर। नंबर 2 पर पुरानी किताबों में आपको बाड़मेर मिलेगा, लेकिन संशोधित हो चुका है, ये नंबर 2 पर आएगा बीकानेर। नंबर 3 पर आएगा बाड़मेर, और नंबर 4 पर आ जाएगा आपका जोधपुर। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर का क्षेत्रफल 30,247 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर का वही है 28,387 वर्ग किलोमीटर, और जोधपुर का हो गया है आपका 22,800
50 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में आ जाएगा नागौर 17,718 वर्ग किलोमीटर। छोटे जिलों में देखें तो नंबर 1 पर आ गया आपका धौलपुर, नंबर 2 पर आ गया दौसा, नंबर 3 पर डूंगरपुर और नंबर 4 पर आ जाएगा आपका राजसमंद। दौसा 30, 34, 34, 32, 37, 70 और 38, 60 वर्ग किलोमीटर आगे। यानी दौसा का क्षेत्रफल 30 यानी 3034 वर्ग किलोमीटर, सॉरी धौलपुर का क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर, दौसा का 3432 वर्ग किलोमीटर, डूंगरपुर का 3770 और राजसमंद का 3860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये राजस्थान के 4 बड़े जिले, ये राजस्थान के 4 छोटे जिले। राजस्थान की सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा यानी संपूर्ण सीमा बोलते हैं इसको, या सीधी सीमा बोलते हैं, तो ये है 6220 किलोमीटर। यहाँ पर वर्ग किलोमीटर मत कर देना, दूरी हमेशा किलोमीटर में आती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक आती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। कौन सा देश लगता है? पाकिस्तान देश लगता है। और नंबर 2 पर आती है अंतर्राज्यीय सीमा, ये कितनी है? 4850 किलोमीटर। इसके साथ 5 राज्य लगते हैं भारत के। कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। उसके ऊपर गुजरात, फिर हरियाणा, यूपी, एमपी और यूपी ऊपर पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और लास्ट में गुजरात लग जाएगा आपका। 2, 7, 2, 10 से इनके जिले लगते हैं। इसके बाद में क्या देखते हैं? राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया, राजस्थान के बड़े जिले, राजस्थान के छोटे जिले, राजस्थान की सीमा होगी। अब देखते हैं कि राजस्थान के अंदर राज किनका रहा है, राजस्थान के अंदर किनका शासन है। तो राजस्थान के अंदर, चलो ये ले लो, कुछ सुख ले जाता है। राजस्थान के अंदर राज रहा है राजपूतों का। राजपूत, राजस्थान के अंदर शासन किनका रहा है? राजपूतों का। तो सबसे पहले देखते हैं राजपूत शब्द कहां से आया। राजपूत शब्द कहां से आया? अगर इसके बारे में देखें तो एक विदेशी इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर स्मिथ, VN स्मिथ जिन्हें बोला जाता है VN स्मिथ। इनके अनुसार, अगर VN स्मिथ के अनुसार देखें तो राजपूत शब्द यानी कि ये राजपूत, राजपुत्र का ही शब्द, राजपूत काल, राजपुत्र से राजपूत बनाए और राजपूत काल कब से कब तक बोला जाता है? इसे बोला जाता है 647 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक, यानी कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक या 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और लास्ट मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान तरन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में हार हुई थी। तो 1192 तक क्या बोला जाता है? राजपूत काल। अब देखते हैं राजपूत शब्द कहां से आया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इससे पहले राजपूत शब्द काल में नहीं लिया जाता था। इससे पहले था राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। जैसे ये सम्राट हर्षवर्धन हो गए, अब इनके सामंत हो गए। ये कोई ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी मान लो इनके कुछ सामंत है। सबका सम्राट है ये हर्षवर्धन और नीचे क्या इनके सामंत है। तो पहले राजा और प्रजा के बीच एक संबंध होता था जिसे बोला जाता था पिता पुत्र का संबंध, यानी कि राजा को क्या माना गया है? पिता के समान माना गया है। राजा को क्या माना गया है? पिता के समान माना गया है। यानी राजा का पुत्र क्या हो गया? राजपुत्र। और ये सामंत थे, ये अपने आप को क्या मानते थे? राजा की संतान मानते थे। तो ये सभी क्या कहलाते थे? राजपुत्र।
ये सभी क्या कहलाते थे? राजपुत्र, यानी कि राजा की संतान क्या हो गए? राजपुत्र। ये राजा को ईश्वर के समान मानते थे, पिता के समान मानते थे, तो इन्हीं से शब्द क्या हुआ? राजपुत्र। इन्हीं से शब्द बना राजपुत्र। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अब इनके ऊपर कोई राजा नहीं रहा, इनके ऊपर क्या है? कोई राजा नहीं रहा, तो इन्होंने अपने अपने क्षेत्र को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित कर दिया और बोले कि अब क्या हो गया? राजपुत्रों का शासन हो गया। किनका शासन हो गया? राजपुत्रों का शासन हो गया है, राजपुत्रों का। और राजपुत्र बोलने में कठिनाई होती है, और वैसे भी अगर हिंदी में तत्सम तद्भव पढ़े तो वैसे क्षेत्र, क्षेत्र का क्या हो जाता है? खेत हो जाता है, क्योंकि अक्षय का क्षय हो जाता है और त्रय का तय हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर त्रय का क्या हो गया? तय हो गया, और इसी शब्द से क्या बना? राजपूत शब्द बना। इसी से क्या बना? राजपूत शब्द बना। इसका राजपूत शब्द का और भी कई ग्रंथों के अंदर, राजपुत्र का कई ग्रंथों के अंदर है, जैसे चाणक्य और कालिदास और बाणभट्ट, इन तीनों ने भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है। इन तीनों ने अपने ग्रंथों के अंदर किसका प्रयोग किया है? राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है। और इतिहासकारों का मत है कि राजपुत्र से क्या बन गया? राजपूत बन गया। और मुस्लिम शासकों ने राजपुत्र को क्या कहा? राजपूत कहा। क्या कहा? राजपूत। तो राजपूत शब्द कहां से आया? राजपुत्र से क्या बन गया? राजपूत शब्द बना है। राजपुत्र से क्या बना है? राजपूत शब्द बना है। राजपूत काल देख लिया। अब इन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। थोड़ा राजपूत काल ये ध्यान कर लेना, बाकी तो यहाँ पर कोई खास बात नहीं है। राजपूत काल ध्यान कर लेना, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। अब देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। इसके ऊपर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग सिद्धांत है। एक सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय, सबसे ज्यादा बार पूछा गया और सबसे ज्यादा विवादित जो सिद्धांत है तो वो है अग्निकुंड सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति, इसके अंदर नंबर 1 पर आता है अग्निकुंड सिद्धांत। सबसे ज्यादा बार पूछा गया, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ इसका, सबसे ज्यादा यानी कि प्रचलित रहा है ये सिद्धांत, सबसे ज्यादा विवादित भी ये सिद्धांत रहे। तो इसके अंदर है क्या? पहले इसके ऊपर एक छोटी स्टोरी है, वो सुन लो कि अग्निकुंड सिद्धांत से पहले देखते हैं मिला कहा, कौन से ग्रंथ के अंदर मिला? तो ये मिलता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या है? ग्रंथ है। उसके अंदर सबसे पहले इस अग्निकुंड सिद्धांत का जिक्र किया गया। किसका लिखा हुआ ये है चंद्रवर्ताई का अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत कहां पर है? ये है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर। किन्होंने लिखा? चंद्रवर्ताई। इनके रचयिता थे चंद्रवर्ताई। अब चंद्रवर्ताई ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र बताए जाते हैं। इनके बारे में बोला जाता है एक था जन्म, एक था मरण, एक साथ जन्मे थे और एक साथ इनकी मृत्यु हुई थी। तो पृथ्वीराज रासो में इस अग्निकुंड सिद्धांत का वर्णन है। ये स्टोरी सुना देता हूं। चंद्रवर्ताई क्या कहते हैं कि सिरोही के अंदर यानी आबू पर्वत के ऊपर एक ऋषि रहते थे, वशिष्ठ ऋषि, या कुछ जगह नाम आता है विश्वामित्र। वशिष्ठ या विश्वामित्र ऋषि रहते थे। ये क्या करते थे? यज्ञ या वन आदि करते थे। तो राक्षस लोग क्या करते थे? इस यज्ञ या वन आदि को क्या करते थे? इसको प्रदूषित कर देते, इसको दूषित कर देते, हाड़मास वगैरह डाल देते, तो ये क्या जाता? दूषित हो जाता। इनसे परेशान होकर ऋषि ने क्या किया? यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ। क्या किया? बड़ा यज्ञ किया।
और बड़े यज्ञ से, यानी यज्ञ की अग्नि से, बड़ा यज्ञ करके अग्नि से 3 राजपूत जातियां उत्पन्न की, यानी 3 व्यक्तियों को उत्पन्न किया। किससे? अग्नि से। कौन थे? प्रतिहार। नंबर 2 पे थे परमार और नंबर 3 पे थे चालुक्य। प्रतिहार, परमार और चालुक्य, इन तीनों ने मिलकर इन राक्षसों पर अटैक किया, लेकिन ये राक्षस पूरी तरह से काबू नहीं हुए इन तीनों से। तो फिर ऋषि ने दोबारा यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ किया और वहां से एक चौथी जाति उत्पन्न हुई जिसका नाम था चौहान। और इन चौहान ने आकर राक्षसों को मार भगाया, राक्षसों का क्या कर दिया? अंत कर दिया। यानी सीधी सी कहानी है। चंद्रवरदाई इनके दरबार में रहता था, चौहानों की। चंद्रवरदाई चौहानों के दरबार में रहता था। इसने अपने ग्रंथ में लिखा कि वशिष्ठ मुनि या विश्वामित्र ऋषि यज्ञ करे आबू पर्वत पर, यज्ञ करके अग्नि पहले 3 जातियां उत्पन्न की, प्रतिहार, परमार और चालुक्य। प्रतिहार, परमार और चालुक्य, इनसे राक्षस नहीं डटे, नहीं रुके, तो फिर इन्होंने चौथी जाति उत्पन्न की, चौहान। और चौहान ने आकर राक्षसों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यानी ये जिनके दरबार में रह रहा है उनकी क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है। किसी से नहीं रुके, किसी से नहीं रुके, उन्हें आकर चौहानों ने रोक दिया। तो ये अपने दरबार में रह, जिनके दरबार में रह रहा है उनकी क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है। तो इस सिद्धांत को मानना किसने? ये सिद्धांत है कि कैसे ये ध्यान रखना, परमार, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये राजपूतों के कर्म है। अब इस सिद्धांत को कौन कौन मानेगा? जो चौहानों के दरबार में रहा होगा, तो इसे मानते हैं सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन, क्योंकि ये भी हाड़ा चौहानों के दरबार में रहते थे। तो सूर्यमल मिशन ने कहा हाँ जी, ऐसे ही हुआ था। कैसे हुआ था? ऐसे ही हुआ था। चौहानों ने आकर क्या किया? राक्षसों को मार भगाया। तो ऐसे ही हुआ था। इसे मानते हैं नयन चंद्र मुहूर्त नैणसी। मुहूर्त नैणसी भी सिद्धांत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। लेकिन कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का जनक है, तो ये क्या कहता है कि इसका अप्रत्यक्ष रूप से इसका क्या करता है? समर्थन करता है। ये कहता है कि हाँ ऐसे हुआ होगा, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे हुआ होगा कि ऋषि के यज्ञ में ये राक्षस लोग क्या करते थे? इसको खत्म कर देते थे यज्ञ को, या इसके अंदर दूषित पदार्थ डाल देते थे। तो वशिष्ठ मुनि ने या विश्वामित्र ने वहीं से उसी क्षेत्र के आसपास रहने वाली 4 जातियों को या 4 व्यक्तियों को अग्नि के सामने सौगंध दिलाई, शपथ दिलाई और उन्हें क्या कर दिया? उनका धर्म परिवर्तन कर दिया। इन्होंने क्षत्रिय में कन्वर्ट कर दिया। और इसने क्या कर दिया कि एक बात अपनी जरूरत थी कि वो जो 4 लोग थे वो हमारे विदेशी थे। वो 4 लोग क्या थे? विदेशी थे। यानी वशिष्ठ मुनि या विश्वामित्र ने 4 विदेशियों को पकड़ा, हट्टे-कट्टे, फुल बॉडी बिल्डर को, और अग्नि के सामने उन्हें सौगंध खुलाकर हथियार दे दिए, तलवार दे दिए, बोले कि आज से आप प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान हुए। इस बात में दम तो है, लेकिन ये विदेशी नहीं थे, ये वहीं के लोग थे। विदेशी कर्नल जेम्स टोड ने जोड़ दिया अपने विदेशियों को। बाकी ये बात सही तो है, क्योंकि अग्नि से तो कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि वहीं पर रहने वाले आसपास की जातियों में से कोई बढ़िया योद्धा टाइप के आदमी देखकर वशिष्ठ मुनि या विश्वामित्र ने क्या कर दिया हो? इन्हें राजपूत बना दिया हो, या प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान में कन्वर्ट कर दिया हो। तो इस बात की कर्नल जेम्स टोड के बात के अनुसार हो सकता है, लेकिन विदेशी तो नहीं थे। अब इसके ऊपर बहुत से सिद्धांत आते हैं। जैसे विदेशियों में कौन कौन मानता है? विदेशी इतिहासकार हो गए, विदेशी मानेंगे, अपने वाले अपने मानेंगे, कोई ब्राह्मण होगा वो ब्राह्मण मानेगा। तो अब देखते हैं यज्ञिक सिद्धांत कौन कौन इसको मानता है, कौन इसको नहीं मानता। इस सब चीज की क्या कर देना, वो आपको सारणी बना के दे देता हूँ। उस सारणी में से बढ़िया से पढ़ लेना, लगभग उसके अंदर आ जाएगी राजपूतों की उत्पत्ति। राजस्थान का इतिहास देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है? राजपूतों की उत्पत्ति।
अब देखो अग्निकुंड सिद्धांत को कौन कौन मानता है? अग्निकुंड सिद्धांत, अग्निकुंड सिद्धांत को मानता है सबसे पहले तो वही मानेगा जिसने सिद्धांत दिया है, यानी चंद्रवर्ताई। चंद्रवर्ताई किस ग्रंथ में मानता है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंदर मानता है। इसके बाद में मानते हैं सूर्यमल मिश्र। इन्होंने भी इसका सिद्धांत का वर्णन किया है वत्स भास्कर में। इसके बाद है मुहूर्त सिंह। इन्होंने भी वर्णन किया है मुहूर्त सिंह विख्यात या मारवाड़ प्रगनारी विगत के अंदर क्या किया है? इस ग्रंथ का या इस अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया है। इसके बाद मानते हैं जोधराज। जोधराज हमीरदास स्वामी। हमीरदास स्वामी क्या मानते हैं? इस अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करते हैं और पद्मनाभ भी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो अग्निकुंड सिद्धांत को मानते हैं। अग्निकुंड सिद्धांत को मानने वाले चंद्रवर्ताई, सूर्यमल मिश्र, मुहूर्त से जोधराज और पद्मनाभ। इसके अंदर ये तीन मेन है, तीन मुख्य है। इनके लिए ट्रिक भी चलती है। चंद्रमा व सूर्य का मुख अग्नि के समान दिखाई देता है। चंद्रमा व सूर्य का मुख अग्नि के समान दिखाई देता है। बहुत से ट्रिक बना रखी, थोड़ा याद कर लो इससे अच्छा। इसके बाद में देखते हैं विदेशी सिद्धांत, यानी राजपूतों को विदेशी कौन कौन मानते हैं? विदेशी सिद्धांत के अंदर नंबर 1 पे आएगा वो कर्नल जेम्स टॉड। ये राजपूतों को क्या मानते हैं? कर्नल जेम्स टॉड राजपूतों को विदेशी मानते हैं। ये मानते हैं कि ये शक और सीथियन जाति के थे। शक और सीथियन, शक और सीथियन जाति के थे। अब आते हैं कर्नल जेम्स टॉड और इनके बाद में आते हैं वी.एन. स्मिथ। डॉक्टर वी.एन. स्मिथ ये राजपूतों को हुन मानते हैं। डॉक्टर वी.एन. स्मिथ ये राजपूतों को हुन मानते हैं, हुनों की संतान मानते हैं। हुन सबसे लड़ाकू जाति थी। हुन हरिया देवी से विवाह किया था अल्लठ ने, वो भी हुन राजकुमारी थी। आगे पढ़ेंगे। फिर आता है कनिगम। ये भी विदेशी है। तो ये कैसे कनिगम, कैसे? कुषाण। ये राजपूतों को क्या मानते हैं? कुषाणों की संतान मानते हैं। कुषाण। इसके बाद में आते हैं विलियम क्रुक, जिन्होंने कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का संपादन किया था। ये राजपूतों को शक, हुन और कुषाण मानते हैं। विलियम क्रुक। शक, हुन और कुषाण। और इसके बाद में आते हैं अपने डॉक्टर भंडारकर, ईश्वरी प्रसाद भी आते हैं। ईश्वरी प्रसाद क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ये भी राजपूतों को क्या मानते हैं? विदेशियों की संतान। और डॉक्टर भंडारकर, डी.आर. भंडारकर ये राजपूतों को विदेशी ब्राह्मण मानते हैं। ये वो लोग हैं जो राजपूतों को क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं। अग्निकुंड सिद्धांत और विदेशियों का सिद्धांत। अब देखते हैं क्वेश्चन में शॉर्ट मिल मिला। तो अब देखते हैं ब्राह्मण और सूर्यवंशी यानी आर्य से उत्पन्न कौन जानते हैं? इसके अंदर देखें तो ब्राह्मण वही मानेगा जो स्वयं ब्राह्मण है।
गोपीनाथ शर्मा, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। और एक साइड में लिख लेता हूं आर्य या सूर्यवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या आर्य, आर्यों की संतान। अब ब्राह्मणों से कौन कौन मानेगा? जो ब्राह्मण है यानी डॉक्टर भंडारकर, हमने अब देखा ये विदेशी ब्राह्मण मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर क्या मानते हैं? विदेशी ब्राह्मण। राजपूतों को ये विदेशी ब्राह्मण मानते हैं। इसके बाद में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा यानी ओझा जी, ये भी राजपूतों को क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं। किस आधार पर? कुंभा की जयदेव की रसिक, कुंभा की एक टीका है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया में कुंभा ने स्वयं को किनका बताया है? नागर जाति का, यानी कि गुहिलों को, गुहिलों को नागर ब्राह्मण बताया है। गुहिलों को नागर ब्राह्मण बताया है। और गोपीनाथ शर्मा ये भी राजपूतों को क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा भी राजपूतों को ब्राह्मण मानते हैं। ये भी नागर जाति का ब्राह्मण बताते हैं। इसके बाद में आ जाता है कौन सा? अपने सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या आर्यों का सिद्धांत। इसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, दशरथ महाराज दशरथ यानी राम के पिता क्या थे? आर्य थे, तो इन्हें बोला जाता है आर्य सिद्धांत। कौन मानता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। हर्षनाथ अभिलेख, कहां से प्राप्त हुआ? ये सिक्कर से। इसके अंदर राजपूतों को क्या बताया गया है? आर्य की संतान या सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, इसके अंदर भी राजपूतों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी या आर्यों की संतान बताया गया है। तो ये थे ब्राह्मणों से उत्पत्ति, और ये सूर्यवंशी या चंद्रवंशी जो भी मानते हैं उनके बारे में था। अब आगे ये राजपूतों की उत्पत्ति है। और एक आते हैं डॉक्टर वीसी चट्टोपाध्याय। ये राजपूतों को क्या मानते हैं? यानी कि सभी जातियों से उत्पन्न हुआ मानते हैं। सभी जातियों का यानी मिश्रित सिद्धांत देखते हैं डॉक्टर चट्टोपाध्याय। अब देखो ये ब्राह्मण हो गए, ये सूर्यवंशी हो गए, चंद्रवंशी हो गए, आर्य हो गए। अब अलग अलग जैसे राजपूत पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते हैं कछवा है तो ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे। और पढ़ते हैं जैसे गुहिल पढ़ते हैं तो ये नागर जाति के ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ जानते हैं। ऐसे अलग अलग चौहानों को पढ़ते हैं तो ये अग्निवंशी या सूर्यवंशी मानते हैं। इनको अलग अलग जैसे राजवंश पढ़ेंगे तो क्या आएगा? अलग अलग उनकी उत्पत्ति के बारे में आएगा। तो इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे, आगे देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, यानी राजस्थान में चार वंशों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से। प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य और चौहान। इनमें से दो तो राजस्थान में है, और ये परमार हो गए एमपी साइड में और चालुक्य हो गए गुजरात साइड में। तो इन कल पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार को, कल पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार को। ओके, थोड़ा वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना क्लास कैसी लगी, और शेयर कर देना, थोड़ा देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।